हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेस। दिस इज सुरेंद्र भाईती। आज हम अपना वीडियो जो है उसका प्रारंभ करेंगे। वीडियोस में हम आज सबसे पहला जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो चल रहे हैं सेट्स थ्योरी। सेट्स थ्योरी पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा। इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था उसके कंटेंट अगर किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आए हैं या समझने में कोई प्रॉब्लम है तो उसका डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ जो है उसे देख लें और समझने का प्रयास करें। आज हम सेट्स थ्योरी शुरू करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सेट्स थ्योरी मतलब समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत क्या है? यानी सबसे पहली बात आती है समुच्चय क्या है। समुच्चय यानी सेट। व्हाट इज सेट? समुच्चय जो है वो है एक ऐसा कलेक्शन, किनका? विभिन्न चीजों का, यानी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट things which are common for a purpose। यानी विभिन्न चीजों का एक ऐसा समूह जो किसी एक ही पर्पज के लिए क्या दिखाता हो? समानता दर्शाता हो, या किसी एक ही पर्पज के लिए हो, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? सेट कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न वस्तुओं का, विभिन्न चीजों का एक ऐसा समूह जिनमें किसी एक बात को लेकर के समान गुण विद्यमान हो, जो किसी एक ही शर्त को पूरा करते हों, तो ऐसी वस्तुओं का समूह जो है वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। तो सेट का अर्थ हमें यहाँ समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है कि हम इस चीज को एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा कलेक्शन जो विभिन्न वस्तुओं का है, अलग अलग चीजों को हमने इकट्ठा किया, एक ही जगह पर रख लिया, अब उसको सेट्स कब कहेंगे? कलेक्शन मतलब संग्रह हो गया, लेकिन वो सेट्स कब बनेगा? जब वो सब चीजें कोई एक पर्टिकुलर, एक विशिष्ट गुण को दर्शाती हों, एक बात के लिए सिमिलरिटी दर्शाती हों, तो हम उसको क्या कहेंगे? सेट्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल दे देते हैं। एक एग्जांपल है जैसे कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के राज्यों की राजधानी। अब भारत के राज्यों की राजधानी का अगर हम सेट बनाते हैं तो हम विभिन्न नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लो अपने राजस्थान की राजधानी है, हम जयपुर लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अगर मान लो गुजरात की राजधानी है तो हम गांधीनगर लिख सकते हैं इसके अंदर, गांधीनगर लिख दिया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम बंगाल की राजधानी की बात करते हैं तो बंगाल की राजधानी जो है वो कोलकाता है, मान लो हम कोलकाता लिख सकते हैं, मान लो हमने ये लिख दिया, एटसेट्रा लिख देता हूं मैं, क्योंकि अपने पास तो जो है राज्य खूब है भारत के अंदर, उन सबके नाम लिखे जा सकते हैं। दैट इज मीन टू से ये एक सेट हो गया। इन सब की क्या पहचान है? जयपुर, गांधीनगर, कोलकाता, सब अलग अलग नगर है। एरिया वाइज भी ये सभी जो है वो समान नहीं है, पॉपुलेशन वाइज भी समान नहीं है, लेकिन इनकी एक विशेष बात है, वो क्या है कि ये सब की सब जो है वो क्या है? राजधानियां हैं। दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे मान लो स्टूडेंट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन IIT, हमने ले लिया। अब स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वो सभी एक IIT बेस्ड इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, इसलिए वो सभी जो है वो है कॉमन है। तो यहाँ हम इसको जो है वो एक सेट ए के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उन स्टूडेंट्स के नेम जो है वो यहाँ पर लिखे जा सकते हैं।
दैट इज सेट। इस प्रकार से हम समुच्चय को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। अब समुच्चय के बारे में विशेष बात, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ए लिखा और मैंने यहाँ ब्रेसेस का चिन्ह लगाया, यहाँ मैंने इनके नाम लिखे इस सेट में, यहाँ भी मैंने ब्रेसेस का चिन्ह लगाया। इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि समुच्चय जो है उसको दर्शाने के लिए हमें इसकी पहली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम सॉरी, सेट्स जो है उसको हमेशा किसी में दर्शाया जाता है, ब्रेसेस में दर्शाया जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ सेट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन ब्रेसेस। यानी ब्रेसेस हम कहते हैं मजले ब्रैकेट को, हिंदी में सामान्यतः छोटी क्लासेस में हमने इसे पढ़ा है। ब्रेसेस हम किसको कहते हैं, मजले ब्रैकेट को कहते हैं। इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इस ब्रैकेट का मीनिंग होता है इसमें दर्शाया गया प्रत्येक एलिमेंट ही इसमें शामिल होता है, उसके अलावा किसी को भी शामिल नहीं किया जा सकता। ये मैं आपको जो है वो इंटरवल के बारे में जब समझाऊंगा, ब्रैकेट थ्योरी बताऊंगा, उस समय में ये चीज मैं आपको बताऊंगा। अब जब बात आती है दूसरी बात जो आती है वो क्या आती है, ब्रैकेट के अंदर दर्शाए जाने वाले जो भी एलिमेंट हैं उन्हें केवल और केवल एक बार ही दर्शाया जाता है। यानी ब्रेसेस में जो भी लिखेंगे वो केवल एक बार लिखा जाएगा, चाहे वो आपके पास डाटाज में 20 बार आया है, 2 बार आया है, 5 बार आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ लिखेंगे ईच एलिमेंट, यानी प्रत्येक इसका अवयव जो है एलिमेंट कैन बी रिटर्न ओनली वन टाइम। प्रत्येक अवयव जो है उसे केवल और केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लूंगा अभी। मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्पेलिंग लिखी इंग्लिश की, जैसे मान लो मैंने लिखा अहमदाबाद, अभी इसी को लिख लेते हैं, अहमदाबाद। ये मैंने एक स्पेलिंग, मुझे इस स्पेलिंग में आए हुए जो लेटर्स हैं उनका क्या बनाना है, सेट बनाना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं इस सेट को क्या लिखता हूँ, के लिखता हूँ, माना मेरा ये सेट के है और अब मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इसमें अवयव कौन कौन से होंगे, देखो ए एक बार आया है, मैं ए लिखूंगा, एच आया है, एच लिखूंगा, ए दोबारा आ गया, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या लिखूंगा, एम लिखूंगा, अब मैं डी लिखूंगा, ए फिर आ गया, मैं नहीं लिखूंगा, उसके बाद बी, फिर ए नहीं लिखूंगा, फिर डी आ गया, मैं नहीं लिखूंगा, और ये मेरे पास क्या हो गए, इसके सेट के एलिमेंट हो गए। अहमदाबाद शब्द के अक्षरों का समुच्चय जो है वो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब आता है तीसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म जो होता है वो होता है कि ऑर्डर जो होता है किसका, एलिमेंट्स ऑर्डर जो होता है सेट में, ऑर्डर का कोई लिमिट नहीं होता, कोई बार नहीं होता। देयर इज नो ऑर्डर बार, कह सकते हैं अपने, ऑर्डर इज नॉट कंपल्सरी। अगर आप ऑर्डर में भी लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ऑर्डर में नहीं लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, बट एलिमेंट इसमें आना ही चाहिए। तो अपने पास ये इसका हो गया तीसरा, यानी कि 3 प्रॉपर्टीज होगी। पहली प्रॉपर्टी हमने की थी कि समुच्चय को जो है वो लिखा किस प्रकार से जाता है। उसके बाद हमने लिखा कि समुच्चय में अवयव जो होते हैं उन्हें किस प्रकार लिखा जाता है। तीसरा, इनमें क्रम का ध्यान नहीं रखा। अब देखो सबसे बड़ी बात जो होती है वो क्या होती है, यदि हमें समुच्चय स्वयं बनाना है तो समुच्चय को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट के द्वारा ही दर्शाया जाता है। यानी अगर सेट को हम कहते हैं तो sets is always written in capital alphabet of English।
यानी कि इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट में यानी बड़ी एबीसीडी के अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे अगर किसी समुच्चय को हम दर्शाएंगे तो एक्स वाई जेड ए, इस प्रकार से समुच्चयों को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ इसके बाद हम और समझ लेते हैं, वो होती है कि यदि सेट हम स्वयं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद एग्जाम्पल दे रहे हैं किसी सेट का, हमारे सामने कोई भी रिटन एग्जाम्पल नहीं है कि किसमें से बना करके देना है, तो फिर हमेशा हमें एलिमेंट्स को जो है, एलिमेंट ऑफ सेट जो है उनको स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है। एलिमेंट ऑफ सेट्स आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। अब दिमाग में ये बात आती है कि सर मान लो लेटर्स का सेट ही ना हो तो फिर क्या किया जाए, तो दो जैसा है जो नाम है उनके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। लेकिन सेट में जब हम अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इंटीरियर जो एलिमेंट हैं उनको तो स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल जो लेटर्स हैं वो पूरे सेट को दर्शाने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये वो हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन। एक सेट जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसे किस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब जब हम बात करते हैं तो सेट में आगे बढ़ते हैं, सेट के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम सेट्स के प्रकार। तो हम लिखते हैं टाइप ऑफ सेट्स। अब टाइप ऑफ सेट्स में भी सेट्स कई प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं। हम सबसे पहली जो बात करते हैं वो करते हैं सेट्स के रिप्रेजेंटेशन की, यानी कि किसी भी सेट को दर्शाने के हमारे पास तरीके कितने हैं, उसके आधार पर सेट कितने भागों में बांटा गया है। तो सेट जो है वो सबसे पहले इसके रिप्रेजेंटेशन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला सेट जो होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म, यानी एक सेट जो है वो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि एलिमेंट ऑफ सेट, सेट के जितने भी अवयव हैं आर रिप्रेजेंटेड क्लियरली, उनको उसमें साफ साफ दिखाया गया हो अथवा वो साफ साफ समझ में आ रहे हों, दिखने चाहिए उसके अंदर। और दूसरा जो होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा जो होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो है इसके अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो साफ साफ समझ में आते हैं, लेकिन यहां जो एलिमेंट है वो किस में होते हैं, साइन और सिंबल के रूप में होते हैं। साइन एंड सिंबल्स। साइन एंड सिंबल का मतलब है प्रतीक और संकेत। संकेत और प्रतीकों के रूप में जो समुच्चय बनाया जाता है उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और रोस्टर फॉर्म जो वास्तविक रूप जो होता है अवयव का उसको दर्शाया जाता है वो क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। यानी यहां हम कह सकते हैं कि अगर कोई सेट है उसके रियल एलिमेंट होते हैं। एग्जाम्पल से इस चीज को हम बेटरली समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने रोस्टर फॉर्म में। अगर हम नेचुरल नंबर का एक सेट दर्शाते हैं तो उसका एग्जाम्पल इस प्रकार से है 1 2 3 4, और ये हम काउंटिंग नंबर लेकर के चलते हैं, ये नेचुरल नंबर का सेट जो कि अंडरस्टूड है कि जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4, या जो नेचुरल नंबर है 4 5 6 7 8, जहां तक हम इसे काउंट कर सकते हैं, ये फॉर्म क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में आने वाली तहसीलों का नाम लिखना चाहते हैं, या मान लीजिए सेशनल फ्रूट लिखना चाहते हैं, या मान लीजिए सेशनल वेजिटेबल लिखना चाहते हैं, तो वो निश्चित है उनके नाम लिखे जा सकते हैं। जैसे एशिया महाद्वीप में आने वाले जितने भी हमारे देश हैं उनके नाम लिखे जाए तो निश्चित है। तो अगर हमारे पास एलिमेंट निश्चित है, कम है, तो उन्हें हम रोस्टर फॉर्म के अंदर आसानी से दिखा सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो इसी का बदला हुआ रूप है। अगर सेट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इतने हैं जिनको डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, लिखना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम ये बात कहते हैं कि सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म से दर्शाया जाए। और उसे दर्शाने का तरीका जो होता है सिंबल्स में वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो मैं यहाँ इसका एग्जांपल दे रहा हूँ और सेम ही एग्जांपल को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने n लिखा तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x greater and equal to
ये लीजिए मैंने लिख दिया x जो है एक धनात्मक पूर्णांक है और x जो है वो 1 के बराबर तथा 1 से क्या है बड़ा है, तो नेचुरल नंबर आ गया, सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक आ गए। अब मैं केवल इसको केवल जो है वो यूं भी लिख सकता था, x such that x is a positive integer। अगर मैं केवल इतना लिखूं तो भी यही नेचुरल नंबर सेट जो है वो क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। और अगर मैं इसको n such that n is equal to x such that x is natural number, अगर मैं ये लिखूं तो भी ये इसी सेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी भी समुच्चय को कई रूपों में दिखा सकते हैं। प्रतिकोण चिन्हों की सहायता से कोई भी समुच्चय कई रूपों में दर्शाया जा सकता है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में उसको दर्शाने का तरीका क्या होता है, केवल एक ही होता है। अब हम बात करते हैं रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म के बाद में एक छोटी सी बात जो है वो इसी से रिलेटेड रहती है। जैसे मैंने डेफिनेशन के दौरान भी बोला कि रोस्टर फॉर्म जो होती है, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट जो होती है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं आर डेफिनाइट। यहाँ डेफिनाइट से मतलब ये नहीं है कि आप इसे एकदम निश्चित रूप से काउंट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में जब हमने स्टार्टिंग में सेट के बारे में जाना था, जब हम केवल रोस्टर फॉर्म ही जानते थे, उस समय नेचुरल नंबर, इंडेफिनाइट नंबर्स हैं, जैसे मान लो अपने रियल नंबर है तो उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने इसी को यूज किया था, रोस्टर फॉर्म को यूज किया था। जैसे अपने होल नंबर है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमने रोस्टर फॉर्म को यूज किया था, हमने इन्हीं को यूज किया था। लेकिन जब हमारे पास मॉडिफाइड मैथमेटिक्स के अंदर कौन सा आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म आ गया, तो इसको थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, डिफर कर दिया। क्या डिफरेंसेस आ गए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर डेफिनाइट होते हैं, किसमें, रोस्टर फॉर्म सब यूज करते हैं। जब डेफिनाइट से मतलब यहाँ क्या है, डेफिनाइट का मतलब यहाँ है व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कैन बी काउंटेबल और रिप्रेजेंटेबल। अगर उनको हम डायरेक्टली दिखा सकते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, रोस्टर फॉर्म यूज करते हैं। और अदरवाइज तो हम यहाँ इसकी एक डेफिनेशन ये ले सकते हैं कि डेफिनाइट सेट, डेफिनाइट सेट का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, काउंटेबल हो सकते होते हैं, अर्थात निश्चित होते हैं। तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म जो है वो डेफिनाइट सेट के फॉर्म में हमारे पास काम में आता है। और दूसरा जो है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ एक डेफिनेशन इसकी और आ जाती है, डिफरेंट टाइप आ जाती है। अब वो क्या है, इसमें कोई सा भी सेट आ सकता है। सेट बिल्डर फॉर्म में आप डेफिनाइट सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इनडेफिनाइट सेट को भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेफिनाइट एज वेल एज इनडेफिनाइट। दोनों ही प्रकार के सेट को आप जो है वो इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हुआ सेट को दर्शाने का प्रकार, और ये हुए सेट के प्रकार। एक डेफिनाइट अर्थात जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, और दूसरा इनडेफिनाइट जिसमें अवयवों की संख्या काउंटेबल नहीं है, अनिश्चित है, लेकिन जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म से क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। लेकिन इसमें डेफिनाइट भी है, अर्थात अगर निश्चित अवयव है तो भी सेट बिल्डर फॉर्म यूज कर सकते हैं, और अनिश्चित अवयव है तो भी सेट बिल्डर फॉर्म यूज की जा सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको लगातार कंटेंट मिलते रहे।